आज मग्घी दीदी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बड़ों का प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आज एक साल की अंतिम विदाई एक भजन से करेंगे, लेकिन इसके पहले आज एक पूस मास की पीठा पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है पूस माह की पीठा जो है हमारे मगध की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। इसको लोग 8 दिन पहले से ही इसका इंतजार करते रहते हैं। पूस का पीठा बनाना है, पूस का पीठा बनाना है। ऐसे तो पूस मास में हर महीने पीठा बनता था। जब हम भी इस पीठा में शामिल रहते थे, बनाते थे। जब हमारी सासू जी थी, अब तो सब कोई अलग अलग हो गया। सब कोई दूर दराज शहर धर लिया है। इसके चलते अकेला होने के चलते जो कहिए पीठा अब नहीं बनता है। लेकिन ऐसे पीठा हम भी बनाते थे। हमारे सासू माँ जो थी बहुत पीठा बनवाती थी हम लोगों से। तो पीठा बनाते थे और बनाया जाता है। ये सब मेरी संस्कृति रही है और इसका बहुत ही महत्व है। वैज्ञानिक व्यवहारिक सब विज्ञान के दृष्टि से भी पीठा लोग बनाते थे कि पीठा से लोग सुनते हैं कि पैर उर सेका जाता था। अपने बेटा के लोग पैर सेकते थे कि ब्याह नहीं फटेगा। और ऐसी रहे कि जो छोटे छोटे बालक जो होता था घर में, उसको लोग पीठा से सेकते थे कि उसका कई बीमारी उससे दूर हो जाता था। दूसर का बात, पीठा का आकार जो जौ की तरह बनाते हैं, तो जौ भी हमारे घर में बहुत शुभ चीज़ माना जाता है, तो शुभ का भी प्रतीक है। तीसर की बात जो है, पीठा जो नए अन्न का शुरुआत करते हैं। नए अन्न का शुरुआत जो करते हैं, नया नया चावल का, सब मेहनती औरत सब पहले चावल का बहुत खुदी उदी बन जाता था अरवा चावल कूटने में। तो अन्न लोग कहते थे कि कन के अन्न बना कर खाती हैं। कन के अन्न बनाकर तो खाते ही थे और स्वाद के लिए भी था। जाड़े में बहुत तरह के पीठा लोग बनाते थे। गुड़ तीसी का जो जाड़ा में बहुत ही फायदेमंद है। और दाल भरकर पीठा बनाते थे। अब तो खोआ हुआ भरकर सब तरह के बहुत से पीठा बनाते हैं और बनाते थे। लेकिन अब लोग इस पर बहुत लोग भूल गए हैं। जो भी कारण हो, मेहनत हो या जो हो, जो देहात में अभी भी है तो इसको लोग खूब बनाते हैं। हमको भी पीठा कहीं, हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हमें भी पीठा कहीं से न कहीं से व्यवस्था हो जाता है। आज भी हमको पीठा पहुंच गया। बगल में मेरी एक भतीजी रहती है भीरी, वो बनाकर अब हमको भी भेज दी है। तो पीठा हमको भी आ गई है और पीठा हम भी खाएंगे। और पीठा का स्वाद बहुत ही अच्छा है। सब कोई खाता था। पीठा का नाम लेते हैं बहुत से लोग जो है जो खाए हुए होंगे और जो आज नहीं मिला हुआ तो उनका जीभ कबड्डी खेलने लगा होगा, और न होगा तो अपने परिवार से कहकर बनवाएंगे भी। तो इस तरह की बात है। इसको लोग भूलिए मत, इसको बनाते रहिए और खाते रहिए। बहुत मज़ेदार चीज़ है पीठा। तो हम लोग के यहाँ पहले बनता था कि हम 1 महीना बनते रहता था। आज मेरे के यहाँ, कल दूसरे के यहाँ, परसों तीसरे के यहाँ, और बैना के रूप में माने रोज़ न रोज़ खाना ही मिल ही जाता था। लेकिन आज भी लोग कम से कम 2 दिन पीठा बनाने का प्रावधान है। आज जो बनता है, आज समझ लीजिए कि पीठा दिवस मान लीजिए। आज पीठा लोग बनाते हैं, उसको चुपका पीठा कहते हैं। और अंतिम दिन वाला पीठा जो है बनाकर लोग अपने गोतिया नैया में बांटते थे। और ऐसे पीठा भर मास लोग बनाते थे। बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। चावल धोना, सुखाना, पीसना, फिर चाड़ना। तो अब अकेला होने के चलते लोग इतना मेहनत करना नहीं जानते हैं। तो ठीक है, तो पीठा हमको भी आज प्राप्त हो गया है और हम भी पीठा खाएंगे। और अब एक भजन गाएंगे। साल का अंतिम दिन भजन से भगवान का नाम स्मरण करके ही और विदा उनको कर देते हैं। और फिर अगले दिन भी एक भजन गाएंगे। और एक और बात कि नए साल का शुरुआत भगवान के भजन से ही शुरू कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि नया साल मेरी सभी सुख शांति और समृद्धि लावें। और भगवान से इस तरह से प्रार्थना करके नए साल का शुरुआत करेंगे। मेरे तरफ से भी नए साल का सभी लोगों को शुभकामना है कि आप लोग का भविष्य उज्जवल रहे। ढेर सारी बधाइयाँ हैं। आप लोग का भविष्य उज्जवल रहे, आप सुख शांति से जिएं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं एक भजन।
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जबाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जबाना मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं हूँ कुछ भी मेरा काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हैं तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जो साथ हो तुम मेरे किस बात की कमी है। जब साथ हो तुम मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की हो तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। करते हैं मेरे राघव मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरे दया से दासी मालो माल हो रही है। तेरे दया से दासी मालो माल हो रही है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुम ही ने मुझे को थामा। तूफान आंधियों में तुम ही ने मुझे को थामा। तुम कृष्ण बन कर आया
बन के आया, मैं जब बना सुदामा, तेरा करम मुझे पे हो, तेरा करम ये मुझे पे सरेआम दिख रहा है, तेरा करम ये मुझे पे सरेआम दिख रहा है। करते हैं मेरे राघव, मेरा काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन कर आयो, जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आया, मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझे पर सरेआम दिख रहा है, तेरा करम ये मुझे पर सरेआम दिख रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करम तेरा करम मुझे पे सरेआम दिख रहा है। करते हैं मेरे राघव सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। अगर ये वीडियो सबको अच्छा लगे तो सबको शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।